कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो हमने कर न लिया हो, वो चाहे हराम कारियां क्यों ना हो। शराब नोशी की आदत आज हमारी कौम के अंदर पाई जाती है। अगर आप देखेंगे अलमिया ये है, आज हमारे नौजवान शराब की भट्टियों के अड्डों पर खड़े होने के बाद कतार में खड़े हैं। हजरात, जुआ के अड्डों पर आज हमारा कब्जा है। आज मैं देख रहा हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर, मैं अपने नौजवानों को देख रहा हूँ, सट्टे की रग़बत इतनी बढ़ती चली जा रही है, हमारे नौजवानों में इतनी बढ़ती चली जा रही है, और वो उसे सट्टा भी नहीं समझते। अभी अभी एक खेल चलता है, वो IPL में सट्टा लगाते हैं, 49 रुपया खर्च करके ड्रीम 11 पे एक टीम बनाते हैं और उसके जरिए से सट्टा खेलते हैं। हमारे नौजवानों को पता नहीं, और नौजवान ये भी हराम है, सट्टा है, जुआ है ये। अगर तू जीत भी गया तब भी ये दौलत तेरे लिए जायज नहीं है, और ना जीता तो रोज का 49 रुपया तू अपना खराब कर रहा है। और अगर जीत के वो रकम तेरे घर में भी आ गई तो खुदा की कसम हराम की रकम है, वो किसी भी कीमत जायज नहीं हो सकती है। अगर हज भी करोगे तो हज भी जायज नहीं है। हराम की दौलत से आप हज करो तो क्या हज जायज हो जाएगा? नहीं। हराम की दौलत से आप जो है मस्जिद में लगा दो, मदरसे में लगा दो, जायज हो जाएगा? नहीं, किसी भी कीमत जायज नहीं हो सकता। मुसलमानों, कहां जा रहे हैं? अरे तो चाहे 20 रुपये मत दो, मगर बैठे रहो। नहीं, बाद आदमी को जाना होता तो वो 10-20 रुपया दिया, वो निकल लिया, मौलाना कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, बात सही है ना। सुन्ने दीन की जो है बात, वो बहुत कीमती है। एक बार सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हराम की दौलत से अगर आप ये चाहें कि मैं दीन का किला तैयार कर दूं, मदरसा बना दूं, मस्जिद बना दूं, हज कराऊं, और साहब मैं दुनिया वाले, हाँ दुनिया वाले कह सकते हैं आपको, हाजी जी दुनिया वाले कह सकते हैं आपको, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया इन्होंने, लेकिन अल्लाह की नजर में खुदा की कसम एक रत्ती भी कबूल नहीं है। एक रत्ती। अगर नबी का इश्क है तो हर छोटे बड़े हराम से बचना पड़ेगा। नबी का इश्क है तो फिर आपको दीन की सच्ची मोहब्बत सीने में बसाना पड़ेगी। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं भाई हम इश्क वाले, कव्वाली सुन ली उन्होंने और कहते भाई बहुत इश्क, कव्वाली में झूम भी लिए वो उन्हें, और उसके बाद में झूमने के बाद रक्स भी आ जाता है उन्हें, नमाज नहीं पढ़ते। कौन सा इश्क है बताया आपने? ये कौन सा इश्क है कि नबी की मोहब्बत में तूने कव्वाली सुनकर झूम लिया, लेकिन नमाज का वक्त आया तो खोखला आया? कौन सा इश्क है? अगर नबी का सच्चा इश्क है तो कान खोल के सुनो। हर उस चीज से मोहब्बत होगी जिसे नबी पसंद फरमाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी का आशिक कभी भी दीन से या दीन वालों से नहीं टकराएगा, न दीन से टकराएगा न दीन वालों से टकराएगा। कान खोल के सुन लीजिए, नबी का आशिक। हमारे यहाँ हम मुसलमान भी अपने आप को कहते हैं मौलाना मैं तो बहुत बड़ा नबी का आशिक हूं, लेकिन अगर बात आएगी तो उलमा से बगावत मोल लेते नजर आएंगे। किसी की मुखालफत नहीं मिलेगी तो मस्जिद के इमाम की मुखालफत मोल ले लेंगे, जबकि तुम्हें पता नहीं है कि मस्जिद का इमाम जो तुम्हारी मस्जिद में आया है वो तुम्हारे सर का ताज है। तुमको पता नहीं है उसकी हैसियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। देखो अब कोई नबी नहीं आने वाला, तमाम अंबिया का दरवाजा मेरे नबी ने बंद कर दिया। तुम्हारा नबी आखिरी नबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। कयामत तक इस उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए, कयामत तक इस उम्मत को दीन के रास्ते पे चलाने के लिए, कयामत तक उम्मत को दीन बताने के लिए, समझाने के लिए कोई नबी नहीं आएगा, ये उलमा ही आएंगे। ये नबी के वारिस है। अब कोई इमाम की शक्ल में होगा, कोई आपको वाज करेगा, कोई हदीस पढ़ पढ़ के सुनाएगा, कोई कुरान की आयत पढ़ पढ़ के सुनाएगा। आप तलाश करोगे कोई नबी आएगा तो ये बेवकूफी है, नबी कोई नहीं आएगा। लेकिन हमारी जिंदगियों का हाल ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने अपना किसी को पेशवा समझा ही नहीं। किसी को नहीं समझा,
जो आया उसकी बुराई हमने शुरू कर दी। ये वही कौम है कि जब साबिर अलाउद्दीन कलियर शरीफ में उन्होंने काम किया दीन का, लोगों ने मस्जिद में रहना हराम कर दिया। साबिर अलाउद्दीन कलियरी जैसे वली को मस्जिद से निकाल दिया। ये कोई आज नया काम नहीं है कि हम मस्जिदों से इमामों को, मौलवियों को निकाल देते।